एक ज़माने में कॉन्डोज़ की मार्केट इतनी हॉट थी जीटीए के अंदर कि आप सिर्फ आंखें बंद करके जो है बुकिंग कर लें 5%, 10%, 15% डिपॉजिट देके, और गारंटी होती थी कि भाई ये तो बिक जाना है, आपको क्लोजिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस असाइनमेंट पे इसको फ्लिप करें और आगे मूव हो जाएं। दैट वाज द बिलीफ। ये पिछले 10 से 12 साल के अंदर ये गेम चलता रहा है जीटीए के अंदर, और लोगों का बिलीफ था कि भाई रियल स्टेट तो कभी नीचे जाती ही नहीं है, रियल स्टेट हमेशा ऊपर जाती है, इसलिए बस आंखें बंद करके बुक कर लो, इसने खुद ही बिक जाना है। दैट वाज द बिलीफ, और ये स्पेकुलेशन थी जिसकी वजह से मार्केट में यूफोरिया रहा है पिछले 10 से 12 साल के अंदर। लेकिन अब वो यूफोरिया, अब वो बबल जो है पूरी तरह से फट चुका है, और इस वक्त जो जीटीए में प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोज की जो हालत है वो इतनी बुरी है कि अगस्त के महीने में आरबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के महीने में सिर्फ 300 यूनिट्स सेल हुए हैं, सिर्फ 300 यूनिट पूरे रीजन के अंदर। ठीक है, और ये पिछले साल के मुकाबले में 42% डाउन है। ठीक है, ये मैं पूरे जीटीए की बात कर रहा हूँ। तो अब इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि आरबीसी ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसके मुताबिक उनकी जो हेडलाइन हुई है कि कॉन्डो मार्केट, जो प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट है, प्री कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो इस वक्त टोटली फ्रोज़न हो चुकी है जीटीए के अंदर। और जो डिमांड पहले थी वो इन्वेस्टर्स की तरफ से थी। इन्वेस्टर्स जो थे वो इसको बुक करते थे फॉर द होल पर्पस ऑफ फ्लिपिंग इट। उनका कोई इरादा नहीं होता था कि हमने उस पर रहना है। इसलिए जो डेवलपर्स होते थे वो सिर्फ छोटे छोटे डॉक ग्रेड कॉन्डोज बनाते थे, जिसका मकसद ये होता था कि बस इसको इन्वेस्ट करके फ्लिप करो। यानी कि किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई इसमें रहेगा कौन, कौन रहेगा इसमें, कि कोई फैमिली तो रहेगी नहीं। ठीक है, तो वो 10-15 साल के अरसे में चला, लोगों ने एक दूसरे को फ्लिप किया और वो धंधा चलता रहा, लोगों ने बड़ा पैसा भी कमाया इस पूरे पीरियड के अंदर। लेकिन अब वो जो डिमांड है ना वो बुरी तरह से गायब हो चुकी है। ठीक है, एक तो ये वजह हो गई, दूसरी वजह है कि रेंट्स जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, इमिग्रेशन पे कंट्रोल आ गया है, जिसकी वजह से न्यू इमिग्रेंट्स नहीं आ रहे, न्यू स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो रेंटल डिमांड है वो कम हो गई है। तो जब रेंटल डिमांड कम हुई है तो वो जो कैश फ्लो की सिचुएशन बन रही थी पहले, अब वो नहीं बन रही। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरे इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे वही पीछे हट गए कि भाई नंबर्स मेक सेंस ही नहीं कर रहे। और एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ की, उनके मुताबिक कोई हज़ारों की तादाद में इस वक्त अनसोल्ड यूनिट्स हैं पाइपलाइन के अंदर, और ये तो वो हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं एमएलएस के ऊपर। बहुत सी ऐसी शेडो इन्वेंट्रीज होती हैं डेवलपर्स के पास जो उन्होंने रिलीज़ नहीं की होती, उनकी तादाद तो किसी को पता ही नहीं है कि वो कितने हैं, वो भी हो सकता है 1000 की तादाद में हो। तो अगर हम नंबर्स को पुट करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो टोरंटो में जो न्यू होम सेल्स का नंबर आया, जैसे मैंने बताया कि 300 यूनिट्स सेल हुए हैं पूरे होल रीजन के अंदर, 42% डाउन है फ्रॉम लास्ट ईयर। और इन्वेंट्री जो है उसकी हालत ये है कि वो 10 साल के हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। यानी कि मज़ीद यूनिट्स आ रहे हैं और वो सिट कर रहे हैं मार्केट के अंदर एज अनसोल्ड, और डेवलपर्स जो हैं वो बेचारे वेट कर रहे हैं बायर्स का। तो जो पाइपलाइन थी वो बुरी तरह से क्लॉग हो चुकी है, और जो फनल जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है रश करते थे इन प्रोजेक्ट्स के पीछे, लाइन लगा के रातों रात खड़े रहते थे, वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब ये सिलसिला क्यों हुआ? एक तो मैंने बात की आपसे कि भाई ओवर स्पेकुलेशन का सीन था, इन्वेस्टर डोमिनेंट मार्केट थी ये, वो दोनों अब यहाँ से गायब हो चुके हैं। इसलिए अब इन यूनिट्स को कोई नहीं खरीद रहा, कोई फैमिली तो लेगी नहीं कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट को अगर किसी फैमिली ने लेना है तो एटलीस्ट 1 बेडरूम 2 बेडरूम अच्छा डिसेंट साइज़ का हो तो वो फैमिली ख़रीदेगी ना अपने लिए। कोई डॉग ग्रेड कॉन्डो तो ख़रीदेगा नहीं जिसमें आप बस ऐसे अंगड़ाई लें और आपके दीवार पे हाथ फंस जाए। ठीक है, इसके अलावा रेंट कूल हो गए हैं, कैश फ्लो नहीं बन रहा। ठीक है, इसके अलावा जो फाइनेंसिंग की सिचुएशन है, जो हायर इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से जो डेवलपर्स जब फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं उनकी फाइनेंसिंग उस नंबर पे नहीं हो पा रही जिस नंबर पे उनको चाहिए। ठीक है, उनको ऑफ कोर्स प्रॉफिट भी रखना है, मार्जिन भी रखना है अपना, उनको सप्लायर्स को पे करना है, उनको म्यूनसिपैलिटीज़ को, गवर्नमेंट को फीसेस देनी है, टैक्सेस देने हैं। तो जब उनके पास इतना रूम ही नहीं बच रहा तो वो कहेंगे भाई मैं क्यों प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं। ठीक है, जो नंबर्स वायबल ही नहीं मेरे लिए तो क्यों मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं। उसकी वजह से जो न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑल टाइम लो हो चुके हैं। ठीक है, महीनों की इन्वेंट्री पड़ी है जो कि बहुत टाइम लेगी एब्जॉर्ब होने में।
इसकी वजह से डेवलपर्स जो है वो कैंसिल कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं भी वो भी कैंसिल हो रहे हैं। लोग जो जिनकी बुकिंग हो चुकी थी उनको वापस पैसे दिए जा रहे हैं। तो डेवलपर्स जो हैं वो सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जो अप्रेजल हो रहे थे, ठीक है, कुछ बैंक्स ने ये किया कि उन्होंने ब्लैंकेट अप्रेजल देना शुरू कर दी, यानी कि मार्केट में कॉन्डो की कीमत गिर चुकी है। अब ऑफ कोर्स अगर वो जाएंगे मॉर्गेज के लिए तो लेट्स से अगर उन्होंने बुक किया होगा 7 लाख का, अप्रेजल आ रहा है 5 लाख का, ठीक है। अब वो बेचारा बाहर क्या करे, तो बैंक्स ने कहा कि भाई ठीक है, हम तुम्हारा अप्रेजल जो है वो 7 लाख पे कर देते हैं, ठीक है। तुम्हारी मॉर्गेज 7 लाख पे अप्रूव होगी, भले ही उसकी कीमत अब 5 लाख है, लेकिन हम तुम्हें मॉर्गेज दे देंगे जस्ट टू कीप द मार्केट मूविंग। तो ये सिचुएशन है इस वक्त प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट के अंदर। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग लग रही हैं, आपको चाहिए कि यार कोई मुझसे बैठ के सादा अल्फाज में मुझसे बात करे, मुझे समझाए कि क्या होने लगा है मार्केट में, क्या हो सकता है, मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं, और अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, यू कैन बुक ए 1-to-1 कंसल्टिंग कॉल विद मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट ऑन दैट, ठीक है। अच्छा, अब होना क्या है, देखें, जहाँ पे रिस्क होता है, जहाँ पे गड़बड़ होती है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, ठीक है। रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि प्राइस मज़ीद डिक्लाइन हो सकती है और मोस्ट लाइकली होगी, ठीक है। बहुत सारे कॉन्डोज जो हैं वो फोर्थ सेल में जा रहे हैं, फायर सेल में जा रहे हैं, यानी कि जो सेलर्स हैं वो उसको एग्रेसिवली डिस्काउंट करके बेच रहे हैं, बिल्डर्स भी, ठीक है। और बहुत से डेवलपर्स जो हैं वो या तो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे या बैंक्रप्सी में चलेंगे। बहुत से कंपनीज़ ने बैंक्रप्सी फाइल कर भी दी है, और जो न्यू कंस्ट्रक्शन है वो ऑफकोर्स कोलैप्स हो रही है। तो इसका मतलब आने वाले वक्त में सप्लाई मज़ीद कम होगी। अगर न्यू प्रोजेक्ट्स आज नहीं शुरू हो रहे तो 5 साल के बाद जो प्रोजेक्ट्स आने थे अब वो नहीं आएंगे। दैट मीन्स सप्लाई विल डिक्लाइन इन द फ्यूचर। अभी तो सप्लाई है, लेकिन आज से 3-4-5 साल के बाद सप्लाई नहीं होगी, तो उस वक्त मार्केट में प्राइस हाइक होगी, ठीक है। और जो इकोनॉमिक सिचुएशन इसके ऊपर डेवलप हो रही है, कंस्ट्रक्शन जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारे लोग जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उनके पास काम नहीं है, तो वो जॉब छोड़ के किसी और ट्रेड के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। जो लोकल सर्विसेज होती हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ इन एरियाज़ को कवर करती हैं, वो डिपेंड करती हैं टैक्स रेवेन्यू के ऊपर कि इन प्रोजेक्ट से उनको टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। वो नहीं आएगा तो ऑफ कोर्स उनके पास उनकी बैलेंस शीट में जो है डाउनफॉल आएगा। तो इट्स अ वेरी मेजर पेन दैट एवरीवन इज़ गोइंग थ्रू, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि भाई जिनके पास कैश है उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो मज़ीद एग्रेसिवली निगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से ओनर्स और डेवलपर्स भी इन यूनिट्स को रेंटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो लॉन्ग टर्म रेंटल हो, चाहे वो एयरबीएनबी हो, एवरीवन ट्राई टू मेक अप दैट लॉस, सही है। और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स अब ऑफ कोर्स नहीं आ रहे, तो अगर कोई इसको होल्ड कर सकता है वो होल्ड कर ले, क्योंकि अगले 2-3-4 साल के बाद सप्लाई शॉर्टेज होगी और फिर वहाँ पे जाके प्राइस के गेन होने का चांस है। अगेन कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन जो नज़र आ रहा है डाटा उसके मुताबिक तो सप्लाई शॉक आएगा। तो अब करना क्या है, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो भाई आप अपना एक्सपोजर कम करें इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि अगले 2-3-4 साल जो है ना ये बड़े टफ हो रहे हैं कनाडा में रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के हवाले से। तो अपना कैपिटल मूव करें किसी और एसेट्स में, गोल्ड में डालें, बिटकॉइन में डालें, एक्विटीज़ में डालें, जितनी भी दूसरी ऑल्टरनेटिव क्लासेस हैं उसमें देखें, ठीक है। कुछ चीज़ें अभी ऑल टाइम हाई है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, आंखें बंद करके इन्वेस्टिंग नहीं करनी। तो इसीलिए मैंने आपको कंसल्टिंग कॉल की एक ऑफ़र दी है, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी 1-on-1 बेसिस। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, जो मिथ थी ना कि रियल एस्टेट ऑलवेज गो अप, दैट्स गॉन, दैट्स नॉट कमिंग बैक, ठीक है। अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन में हैं, फंसे हुए हैं, तो भाई नेगोशिएट करके किसी तरह अपनी जान छुड़ाइए। अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए और अपने आप को डिवर्सिफाई करें, रियल एस्टेट से अपना एक्सपोजर कम करें और स्टे लिक्विड। मार्केट्स किसी टाइम पे उठेंगी, ठीक है। जो एक्विटी मार्केट्स हैं वो काफ़ी ऑल टाइम हाई हैं, देयर विल बी अ डिप, ठीक है। इसी तरह रियल एस्टेट मार्केट सम टाइम इट विल कम बैक, नॉट राइट नाउ बट इट विल कम बैक एट सम पॉइंट। तो स्टेइंग लिक्विड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर जब इस तरह की बहुत बुरी सिचुएशन आती है ना मार्केट के अंदर, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, तो मोस्ट लाइकली कुछ ना कुछ पॉलिसी चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी टू प्रॉप अप द मार्केट, ठीक है। एंड ओवर टाइम द मार्केट मोस्ट लाइकली विल रिकवर। तो
ये सिचुएशन है भाई। अगर आपके पास कोई कमेंट है, कोई फीडबैक, तो प्लीज़ उसको कमेंट में डालिए और बताइए कि क्या वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।